मूवी की शुरुआत में हम विल नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसके डैड को अल्जाइमर होता है और विल उन्हें किसी भी तरह ठीक करना चाहता है। इसलिए वो इस बीमारी के इलाज को ढूंढना चाहता है और वो जल्द ही उस मेडिसिन को बनाने में कामयाब हो जाता है जिसका नाम वो L612 रखता है। लेकिन L612 को इंसानों पर टेस्ट करने से पहले चिंपैंजीज पर टेस्ट किया जाता है ताकि उस मेडिसिन के इम्पैक्ट को देखा जा सके और L612 चिंपैंजीज पर सही इम्पैक्ट करती है जिससे वो पहले से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उन्हें देखकर विल काफी खुश होता है और अब वो L612 को इंसानों पर टेस्ट करके देखना चाहता है, इसलिए वो अपने सीनियर जेकब्स को इसके बारे में बताता है। इसके बाद ये एक मीटिंग रखते हैं जहाँ विल सभी मेंबर्स को L612 के बारे में बताता है जो अल्जाइमर की बीमारी को ठीक कर सकती है। अब सभी मेंबर्स भी विल की बात पर एग्री करते हैं। तभी हम उसी चिंपैंजी को देखते हैं जिस पर L612 को टेस्ट किया गया था। वो चिंपैंजी इस टाइम काफी अग्रेसिव बिहेव कर रही थी। जब एक वर्कर उसे बाहर निकालने आता है तो वो उस पर अटैक कर देती है और बाहर निकलकर हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगती है। इसलिए एक गार्ड उसे शूट कर देता है और वो चिंपैंजी मारी जाती है। इसके बाद L612 को इंसानों पर टेस्ट करने के लिए विल को परमिशन नहीं दी जाती। विल जेकब्स को काफी समझाता है कि उसकी मेडिसिन में कोई खराबी नहीं है, पर जेकब्स उसकी बात नहीं मानता और उन सभी चिंपैंजीज को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है जिस पर L612 टेस्ट की गई थी। इससे विल काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। अब विल लैब में जाता है जहाँ पर फ्रैंकलिन जो उन सभी चिंपैंजीज को संभालता था वो विल को एक चिंपैंजी के बच्चे को दिखाता है और ये उसी चिंपैंजी का बच्चा था जो अभी मारी गई थी। वो विल को बताता है कि कल उस चिंपैंजी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और वो बस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी और इसलिए वो इतनी अग्रेसिव हुई थी। अब विल सब कुछ समझ जाता है, पर जेकब्स के कहने पर फ्रैंकलिन ने सभी चिंपैंजीज को मार दिया था, पर वो इस छोटे बच्चे को नहीं मार पाया। इसलिए वो विल को इस बच्चे को अपने साथ ले जाने को कहता है। इसके बाद विल उस बच्चे को अपने घर ले आता है। अब वो उस चिंपैंजी के बच्चे का नाम सीजर रखता है। सीजर भले ही बहुत छोटा था पर उसका दिमाग काफी तेज था। वो बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख रहा था। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और अब सीजर काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका था। अब वो हर चीज को काफी परफेक्टली करता था। वहीं दूसरी तरफ हम विल के डैड को देखते हैं जिनकी बीमारी अब और ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उनकी नर्स भी उनकी केयर करने से मना कर देती है। उनकी हालत देखकर विल को काफी बुरा लगता है, इसलिए नेक्स्ट डे वो अपनी लैब से L612 को घर ले आता है और उसे अपने डैड के अंदर इंजेक्ट कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके डैड पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। ये देखकर विल बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीजर को देखते हैं जो अपने रूम की विंडो से बाहर कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। उन्हें देखकर सीजर को भी साइकिल चलाने का मन करता है, इसलिए वो अपने पड़ोस के घर में चला जाता है और उसका पड़ोसी उसे देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। पर तभी विल और उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि सीजर से उसे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वो सीजर को वापस घर ले आते हैं। अब सीजर का पैर इंजर्ड हो गया था, इसलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। अब जब कैरोलिन सीजर का इलाज कर रही थी तभी वो देखती है कि सीजर विल से साइन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि सीजर बहुत इंटेलिजेंट है। इसके बाद कैरोलिन सीजर से मिलने विल के घर आती रहती है, इसलिए इन सब की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। इसके बाद ये सभी सीजर को लेकर वहीं पास के जंगल रेडवुड में जाते हैं। वहाँ जाकर सीजर बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहले कभी बाहर नहीं गया था। अब इसी के साथ 2 साल और बीत जाते हैं और अब विल और कैरोलिन रिलेशनशिप में होते हैं और सीजर भी अब काफी बड़ा हो चुका होता है और अब ये ज्यादातर रेडवुड में घूमने आते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब ये वहाँ घूमने गए होते हैं तभी वहाँ सीजर को एक डॉग दिखता है जिसके गले में पट्टा होता है, जिसे देखकर सीजर काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है। तब सीजर विल से नाराज हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसका पालतू है। तब विल उसे समझाता है कि वो उसका पालतू नहीं उसका बेटा है। इसके बाद विल उसे अपनी लैब दिखाने ले जाता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम यहीं पर रहती थी और इसी जगह पर उसकी मॉम पर टेस्ट किए गए थे और इसी मेडिसिन की वजह से वो इतना इंटेलिजेंट है। इसके बाद ये सभी वापस घर आ जाते हैं। यहाँ पर हम विल के डैड को देखते हैं जिनका अल्जाइमर फिर से बढ़ गया होता है क्योंकि L612 ने उनकी बॉडी में काम करना बंद कर दिया होता है। ये देखकर विल काफी परेशान हो जाता। अब जब विल घर पर नहीं था तब उसके डैड बाहर आकर कार ड्राइव करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो गलती से अपने पड़ोसी की कार में बैठ जाते हैं और उसे दूसरी कार से टक्कर मार देते हैं, जिससे उनका पड़ोसी बाहर आकर विल के डैड से लड़ने लगता है और सीजर ये सब विंडो से देख लेता है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और उस आदमी पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। इसलिए कोर्ट उसे खतरनाक समझकर उसे घर में रहने की इजाजत नहीं देती और सीजर को एनिमल कंट्रोल वाले पकड़ ले जाते हैं और उसे एक जगह पर बंद कर देते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे चिंपैंजीज थे। सीजर वहाँ पर नहीं रहना चाहता था पर विल भी मजबूर था, इसलिए वो सीजर से कहता है कि वो बहुत जल्द ही उसे यहाँ से ले जाएगा, पर तब तक उसे यहीं पर रहना होगा। अब विल अपने डैड को ठीक करने के लिए L612 से बेहतर मेडिसिन बनाना चाहता है ताकि वो अपने डैड को पूरी तरह से ठीक कर सके। इसलिए वो जेकब से बात करता है और उसे सब कुछ बताता है।
इसलिए जेकब्स भी उसे इसके लिए परमिशन दे देता है और विल जल्द ही उस मेडिसिन को बना लेता है जिसे वो L613 नाम देता है। अब L613 को एक चिंपैंजी पर टेस्ट करने की तैयारी की जाती है जिसका नाम कूबा होता है, और जब ये उस पर L613 को टेस्ट कर रहे थे तभी एक पाइप निकल जाती है और फ्रैंकलिन गलती से उसे इनहेल कर लेता है। अब L613 मेडिसिन भी चिंपैंजी पर सही इम्पैक्ट करती है जिससे वो चिंपैंजी और इंटेलिजेंट हो जाता है। अब विल और कैरोलिन सीजर से मिलने जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि सीजर के हाथ पर चोट लगी होती है, जिसे देखकर विल बहुत गुस्सा होता है और वहाँ के ओनर और उसके बेटे को वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने दोबारा सीजर को कोई चोट पहुँचाई तो वो इस जगह को बंद करवा देगा। अब सीजर यहाँ से निकलना चाहता था पर विल उससे कहता है कि जल्द ही वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसे घर ले जाएगा। अब विल और कैरोलिन वहाँ से चले जाते हैं और अब सीजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो यहाँ और रहना नहीं चाहता था। अब हम विल के डैड को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब विल उन्हें मेडिसिन देने की कोशिश करता है पर वो उसे मना कर देते हैं और जब नेक्स्ट मॉर्निंग विल उठता है तो वो देखता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब विल बिल्कुल अकेला पड़ गया था, इसलिए वो उस जगह के ओनर को बहुत सारे पैसे देता है और सीजर को घर ले जाने के लिए कहता है। तब उस जगह का ओनर मान जाता है पर अब सीजर विल के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा नाराज था, जिसकी वजह से विल को वापस जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट डे ओनर का बेटा अपने कुछ फ्रेंड्स को उन चिंपैंजीज को दिखाने लाता है और जब उनमें से एक लड़का सीजर को देखने आता है तो सीजर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी पॉकेट से नाइफ निकाल लेता है, जिसकी हेल्प से वो रात में अपने केज को खोलकर खुद को आजाद कर लेता है। और इसके बाद वो एक गोरिल्ला केज के पास जाता है जिसका नाम बक होता है। वो उसे भी फ्री कर देता है और फिर वो अपने घर जाता है जहाँ से वो L613 को लेकर उसी जगह पर वापस आ जाता है और इस मेडिसिन को हर जगह फैला देता है, जिसे इनहेल करने के बाद वहाँ के सभी चिंपैंजीज भी इंटेलिजेंट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंकलिन को देखते हैं जिसकी L613 को इनहेल करने से डेथ हो जाती है, यानी L613 चिंपैंजीज पर सही इम्पैक्ट करती है पर इंसानों पर इसका बिल्कुल गलत इम्पैक्ट पड़ता है, यानी ये मेडिसिन इंसानों के लिए खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ हम सीजर को देखते हैं जो कि सभी चिंपैंजीज के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। तभी वहाँ ओनर का बेटा आ जाता है और अपने करंट स्टिक से सीजर पर अटैक कर देता है। तब सीजर उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब वो लड़का सीजर को उससे दूर रहने को कहता है। तब पहली बार सीजर बोलता है नो। इसके बाद वो उसे एक पंच मारकर गिरा देता है और अब वो सभी चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। तभी वो लड़का फिर से करंट स्टिक से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर सीजर उस पर पानी फेंक देता है जिससे उस लड़के की करंट लगने से डेथ हो जाती है। अब सीजर सभी चिंपैंजीज को लेकर जू पहुंच जाता है और वहाँ के सभी चिंपैंजीज को भी आजाद कर देता है। इसके बाद ये सभी उसी लैब में जाते हैं और वहाँ पर फंसे चिंपैंजीज को भी फ्री कर देते हैं और अब ये सभी एक साथ मिलकर यहाँ से रेडवुड की तरफ भागने लगते हैं। अब विल उस जगह पर पहुंच जाता है पर उसे वहाँ पर सीजर नहीं मिलता। वहाँ का एक वर्कर उसे बताता है कि उसका चिंपैंजी सभी चिंपैंजीज को लेकर भाग गया और वो बोलता भी है। अब विल को समझ आ जाता है कि सीजर कहाँ जा रहा है। इधर सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर एक ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस इन्हें रोक लेती है तो चिंपैंजीज उन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद इनके बीच काफी फाइट होती है। इधर जेकब्स भी सीजर पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग करवाता है पर बक सीजर को बचा लेता है पर उसे गोलियां लग जाती हैं। अब बक उसी हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब सीजर बक की मौत से बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ कोबा जेकब समेत उस हेलीकॉप्टर को नीचे फेंक देता है जिससे जेकब्स मारा जाता है। अब सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड पहुंच जाता है। इधर विल भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है और अब वो सीजर को वापस घर चलने को कहता है पर सीजर उसे अपने करीब लाकर कहता है कि अब यही उसका घर है। अब विल भी समझ जाता है कि सीजर को उसके अपने मिल गए हैं, इसलिए वो सीजर को फोर्स नहीं करता और अब सीजर और उसके साथी रेडवुड में ही रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।